पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर नंदीग्राम में हुए कथित हमले के बाद राजनीति गर्मा गई है। आज पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में जोरदार विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह रैलियां निकाली और टायर भी जलाए। इस दौरान वे बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे थे और बिरुलिया में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़पें भी हुई हैं। इसके बाद ममता बनर्जी ने अस्पताल से एक वीडियो संदेश जारी करके कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि उनके पैर में दिक्कत है, लेकिन वो जल्द ही अस्पताल से बाहर आएंगी और व्हील चेयर पर प्रचार करेंगी। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सेहत को लेकर कोलकाता के SSKM अस्पताल ने मेडिकल बुलेटिन जारी किया है। बुलेटिन में कहा गया कि ममता की हालत स्थिर है और उनका सोडियम लेवल कम हुआ है। उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है। ये भी खबर सामने आई है कि ममता बनर्जी के 14 मार्च तक के सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक ममता के पांव, कंधे और गर्दन में चोट है और उन्हें पेन किलर दी गई है। ममता पर हमले के मामले में टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन और चंद्रिमा भट्टाचार्य गुरुवार दिन में चुनाव आयोग पहुंचे। इस मामले में चुनाव आयोग ने शुक्रवार शाम 5 बजे तक रिपोर्ट मांगी है। डेरेक ओब्रायन ने हमले के पीछे क्रोनोलॉजी भी समझाई। उन्होंने कहा कि 9 मार्च को डीजीपी को बदला जाता है। 10 मार्च को बीजेपी का सांसद सोशल मीडिया पर कहता है कि आप समझ जाएंगे 5 बजे के बाद क्या होने वाला है, और शाम के 6 बजे ममता बनर्जी पर हमला हो जाता है। बता दें, बीजेपी ने ममता बनर्जी पर कथित हमले को लेकर तंज भी किया है। बीजेपी के उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह ने तंज करते हुए पूछा है कि क्या तालिबान ने ममता बनर्जी पर हमला किया है। तो उधर कैलाश विजयवर्गीय ने भी इसको नौटंकी बताया है। इसके अलावा कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी इसको ममता की नौटंकी बताया है। तो एक पूरी राजनीति ममता बनर्जी की गिरने या उनको जो नुकसान पहुंचा, चोट पहुंची, उसको लेकर हो गया है। अब ये हमला था, सुनियोजित हमला था या एक हादसा था, ये अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन ऐसे मामले खासतौर पर चुनाव के दौरान राजनीतिक बन जाते हैं और उनको जो भी पक्ष जितना भुना सकता है भुनाने की कोशिश करता है। तो ममता बनर्जी और उनके समर्थक अब पूरे जोर शोर से मैदान में उतर पड़े हैं कि ये बीजेपी के द्वारा किया गया हमला है, करवाया गया हमला है, और उनका उद्देश्य जाहिर है कि ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचाकर, उनको चुनाव प्रचार में उनकी बाधा डालकर और चुनाव हड़पने का एक पूरा अभियान है। और जो डेरेक ओब्रायन ने एक पूरी क्रोनोलॉजी समझाई है, उसके तहत भी यही होता है। तो एक ये तो मानना पड़ेगा कि ममता बनर्जी को इस समय ये जो चोट लगी है, जो उनको शारीरिक कहना चाहिए कि जिस्मानी चोट लगी है, उसकी वजह से एक माहौल उनके प्रति हमदर्दी वाला बन सकता है और उसका फायदा उनको चुनाव में मिल सकता है। और दूसरी तरफ बीजेपी जिस ढंग से पेश आ रही है, उससे भी बंगाली मानस पर नकारात्मक असर पड़ सकता है कि ऐसे समय जब ममता बनर्जी बिस्तर पर हैं, उनकी पैर पे प्लास्टर बंधा हुआ है, तो बीजेपी नौटंकी, तालिबानी हमला और जाने क्या क्या बोल रहे हैं। उनको देखने गए राज्यपाल के खिलाफ भी वहाँ नारेबाजी हुई है। 2 बीजेपी के नेता उनसे जब मिलने गए तो उनको भी उल्टे पांव लौटा दिया गया। तो एक तरफ तो ये पूरी राजनीति है और कांग्रेस के अधीर रंजन मजूमदार भी इसी तरह से टिप्पणियां कर रहे हैं, और उसका माफ कीजिएगा, अधीर रंजन चौधरी इस तरह से टिप्पणी कर रहे हैं, और इसका भी असर कांग्रेस पर अच्छा नहीं पड़ेगा। क्योंकि ऐसे समय में ज़्यादा संवेदनशीलता दिखानी चाहिए राजनीति के बजाय, लेकिन जो सत्ता की लोलुपता है वो उसमें इस कदर फंस जाते हैं राजनीतिक दल कि उन्हें ये सब नहीं सूझता है। और वो ये सही बात है कि ममता बनर्जी की पूरी राजनीतिक शैली जो है उसमें नाटकीयता रही है। वो इस तरह के गिमिक्स करती रही हैं, हथकंडे आजमाती रही हैं, और ये भी अगर उस तरह का एक हथकंडा निकले तो आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन अगर आप बंगाल की जनता का मानस समझते हैं तो ऐसे मौके पर चुप्पी ज़्यादा अच्छी राजनीति कही जाएगी, बजाय इसके कि उन पर व्यंग कसे जाएं, उन पर ओछी टिप्पणियां की जाएं।
कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों ने 26 मार्च को भारत बंद का आह्वान किया है। कड़कड़ाती ठंड झेलने के बाद भयंकर गर्मी में धरने पर बैठे किसानों को 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन उनकी मांगों के बारे में अभी तक सरकार ने कोई फैसला नहीं किया है और न ही वो हिलती डुलती दिखाई दे रही है। लेकिन किसानों के जोश में कोई कमी नहीं आई है और आंदोलन में भी धार कम नहीं हुई है। किसान लगातार किसान महापंचायतें कर रहे हैं पूरे देश भर में। इसके अलावा नए नए कार्यक्रमों के जरिए आंदोलन को देश में फैलाने की कोशिशें भी जारी हैं। 26 मार्च से पहले किसान और मजदूर संगठन 15 मार्च को सार्वजनिक उपक्रमों को बेचे जाने और पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ भी प्रदर्शन करेंगे और एक तरह से ये किसानों और मजदूरों की एकता का दिवस भी हो जाएगा। वहीं किसान नेता बूटा सिंह बुर्जिल ने कहा कि निजीकरण के खिलाफ देश के सभी रेलवे स्टेशनों पर प्रदर्शन किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 26 मार्च का बंद पूरी तरह शांतिपूर्ण और पूरे दिन का रहेगा। 19 मार्च को किसान मंडी बचाओ खेती बचाओ दिन मनाएंगे। किसान भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का शहीदी दिवस भी मनाएंगे और इसमें देश के कई राज्यों से युवा भी दिल्ली के बॉर्डर पर आकर भाग लेंगे। इसके अलावा किसानों ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी के विरोध में प्रचार करने का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। किसान मतदाताओं से अपील करेंगे कि बीजेपी को वोट न दें, चाहे किसी और दल को दे दें। तो हरियाणा में एक धक्का जरूर लगा है किसान आंदोलन को कि वहां की सरकार बच गई है। खट्टर मुख्यमंत्री अपनी सरकार बचाने में कामयाब हो गए हैं और जो दबाव बनाने की कोशिश किसानों ने की थी वो काम नहीं आया है। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि ये हार उनकी निर्णायक हो गई है। इसके बाद और भी दबाव बनाने के तरीके हैं और किसानों की तरफ से ऐसे नेताओं और ऐसे लोगों पर दबाव बनाने का सिलसिला खासतौर पर बीजेपी और जेजेपी का और दूसरे राज्यों में बीजेपी पर दबाव बनाने का सिलसिला जारी रहेगा। पूरा एक कार्यक्रम आ गया है। 26 मार्च को भारत बंद है, 15 मार्च को मजदूर साथ मिलकर प्रदर्शन करेंगे, 19 मार्च को किसान मंडी बचाने की बात कर रहे हैं। तमाम उस जो शहीद हैं उनकी शहीदी दिवस भी मनाए जाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें और सबसे बड़ी बात यह कि बंगाल में बीजेपी के खिलाफ प्रचार करने के लिए आंदोलनकारी रवाना हो चुके हैं। वहाँ टिकैत भी रैली करने वाले हैं, दूसरे नेता भी जाकर रैली करेंगे। तो एक माहौल बनाने की कोशिश करेंगे और उस माहौल के जरिए बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। तो किसान अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और उसी जोशो खरोश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।